मैं रविंद्र यादव आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स में आज टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल। हमारा एक्सरसाइज है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण जानेंगे, अर्थात ग्रेविटेशन हमारा क्या होता है, इसको हमें जानना कंपलसरी है। ठीक, सपोज दैट आप जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी में अर्थात पृथ्वी में जो बल पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, जब ब्रह्मांड में जब कोई पिंड को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से, उसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। सबसे पहले किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण बल की। तो अगर जब कोई पिंड अपने मध्यमान स्थिति में किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात द्रव्यमान मानेंगे। द्रव्यमान हमारा क्या है, दो पिंड मानेंगे। ठीक, M1 और M2। ये M1 पिंड होगा, ये आपका M2 पिंड है। ठीक, अब इनकी बीच की दूरी क्या है, R है। बीच की दूरी R मानेंगे, इनके बीच की दूरी R, और इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F। इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F। बल आपको पता ही क्या है, बल किसे कहते हैं, अर्थात फोर्स हमारा क्या होता है, किसी वस्तु पर बल बाह्य कारक पदार्थ होता है जो किसी वस्तु की अवस्था को क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसी को बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या होता है, जब पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है तो आकर्षित करने में लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ माना M1 M2 दो द्रव्यमान के पिंड हैं, M1 और M2, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है, और इस पे लगने वाला बल F। इस पे लगने वाला बल F। तो इस पे लगने वाला बल F निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 आपका होगा द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती लगने वाला बल। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हमारा इक्वेशन बनेगा F प्रोपोर्शनल M1 M2। इक्वेशन हम इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। तो अर्थात दोनों पिंडों पर लगने वाले बल गुण के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब दूसरा लगने वाला बल दो नियमों पर समानुपाती होता है या दो नियमों को फॉलो करता है। अब पहला हमने पढ़ा कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। अब दूसरा क्या होता है, उनके बीच की दूरी के R के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होगा आपका F प्रोपोर्शनल 1/R²। समीकरण हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से तुलना करने पर तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हम तुलना करेंगे, अर्थात ये LHS जो हमारी प्रोपोर्शनल में है, F क्या है, इक्वल है, F
दोनों टर्म में आपका लग रहा है, तो F हमारा वही होगा, सिर्फ वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका। तो यहाँ हम तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा F प्रोपोर्शनल M1 M2 मल्टीप्लाई 1/r² हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम प्रोपोर्शनल यहाँ F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान r², प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं जो एक नियतांक होता है, अर्थात यहाँ आपका हो जाएगा F इक्वल टू G M1 M2 अपान r², M1 M2 अपान r², जहाँ G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहाँ लिख सकते हैं कि G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो ये है मतलब किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। फिर से समझिए, ये F इक्वल टू G M1 M2 अपान r²। F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, और G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। M1 हमारा पहला द्रव्यमान है पिंड का, और M2 क्या है, पिंड का दूसरा द्रव्यमान। R क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो फिर से रिवाइड कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ हम गुरुत्वाकर्षण बल के नियतांक के सूत्र का निगमन कर रहे थे। तो हमने सपोज दैट सबसे पहले माना दो द्रव्यमान के पिंड हैं M1 और M2, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है, और इस पे लगने वाला बल F, ये निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात हमारा हो जाएगा F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान r²। ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल M1 M2, समीकरण मैंने फर्स्ट माना। उसके बाद दूसरा रूल होगा कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करने पर, तुलना करने पर हम तुलना करेंगे। तो ये F क्या है, मतलब एक F आपका दोनों टर्म में लगने वाला बल ही है। तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 मल्टीप्लाई 1/r²। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात नियतांक का इस्तेमाल करते हैं। तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान r² हो जाएगा। तो अब प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये कैपिटल G हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसमें स्मॉल g और कैपिटल G होता है हमारा। स्मॉल g हमारा होता है गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू G M1 M2 अपान r²। G जहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि इसका मात्रक कैसे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक कैसे निकलेगा। यहाँ हमें क्या करना है, मतलब F को हम R से इंटू करा देंगे। F को किससे, तो F का मात्रक आपके क्या होता है, न्यूटन होता है। जब F को R से इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन, और R का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इक्वल टू आपका होगा G M1 M2। अब G के बराबर में निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा दो द्रव्यमान, अर्थात दो द्रव्यमान का यूनिट हमारी मात्रक होता है किलोग्राम। जब किलोग्राम से किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक जो हमारा प्राप्त होगा वो G इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के सूत्र का मैंने निगमन किया। अगले वीडियो में आपको हम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। धन्यवाद।